सच्चिदानंदाय नमः। भगवान बद्रीविशालाय नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, भगवान ने आनंद और रस और ज्ञान के विषय में बताया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें श्लोक के 9वें अध्याय में भगवान एक सुंदर वृत्तांत करते हैं। जब मनुष्य की गति ज्ञान से ऊपर हो जाती है, जब वो ज्ञान को ही सर्वस्व समझते हैं, तब भगवान ऐसी लीला करके प्रेम रस को आनंद देते हैं कि ज्ञान से भी ऊपर क्या है, प्रेम है। ज्ञान को अगर जीता जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से। तो इसी विषय में जब भगवान उद्धव को अपने ज्ञान पे अहंकार हो जाता है, तो भगवान बड़ी सरल भाषा में उनको गोपियों के पास भेज देते हैं। और गोपी जब उनको प्रेम के संबंध में देती हैं, ज्ञान देती हैं, तब वो समझते हैं कि ज्ञान तो शून्य है। आप किसी भी शास्त्र को, किसी पुराण को उठा करके देखो, कभी भी जीवन में ज्ञानवान मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति होती ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति सिर्फ प्रेम से होती है। आप भगवान को अपना समझो, भगवान ईश्वर आपको अपना समझें, तब जा कर के ईश्वर प्राप्ति होती है। तो गोपियों ने एक सुंदर श्लोक बोला है। 9वें जो है श्लोक है 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक कि तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हे नारायण, हे भगवान, आपकी जो कथा है, लीलामयी जो कथा है, वो साक्षात अमृत की बूंदें हैं, अमृत समान है। और विरह से सताए हुए लोगों के लिए ये जीवन का स्वरूप है। बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, कवि इसका रसगान करते हैं। ये सारे पाप और ताप का निवारक हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, भगवत प्रेम में, भगवान वासुदेव के प्रेम में जो विलक्षण जो रस है, वो ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान में क्या है, अखंड आनंद प्राप्त होता है। ज्ञान में अखंड आनंद प्राप्त होता है और प्रेम में अनंत आनंद प्राप्त होता है, अनंत आनंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।